आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श टाइप में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस बार का लोकसभा चुनाव जो कि पहले से ही विपक्ष विहीन चुनाव दिखाई दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी विपक्ष के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने बड़बोलेपन के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पूरी तरीके से इस प्रयास में लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे बार भी प्रचंड बहुमत से जीतकर और प्रधानमंत्री बन जाए। जी हाँ, यह बात थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन जिस तरीके का बयानबाजी कुछ विपक्षी नेता कर रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, उससे यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को जिताने में विपक्षी नेता खुद ही लगे हुए हैं। वो खुद नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी हारे, जबकि इस बार का लोकसभा चुनाव शायद पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें चुनाव से पहले ही विपक्ष पूरी तरीके से हार चुका है। विपक्ष का हताशा और निराशा उनके चेहरे से, उनके नेताओं के बयानों से स्पष्ट झलक रहा है। मैं आज जो बात कर रहा हूं वह बिहार के विपक्ष के सबसे बड़े नेता और परिवार की बात कर रहा हूं। जी हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी बहन मीसा भारती के ऊपर। ऐसे भी बिहार में जब से तेजस्वी प्रसाद यादव ने 4 मार्च को जो जन विश्वास रैली के दौरान समाप्ति पे जो यात्रा किया था, उस यात्रा के समापन के दिन पटना के गांधी मैदान में अपने भाषण के दौरान जिस तरीके का बयानबाजी लालू प्रसाद यादव ने किया, उससे पहले से ही सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, उनका परिवार ही नहीं, पूरा इंडी गठबंधन बैकफुट पे था। उसके बाद भी अपने उन गलतियों से सीखने के बजाय तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी बहन मीसा भारती एक के बाद एक उसी तरीके का गलती करते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के लोगों को फायदा होता हुआ दिख रहा है। अभी ताजा बयान मीसा भारती जी का आया है, जो खुद इस लोकसभा के चुनाव में पाटलिपुत्र से प्रत्याशी हैं। मीसा भारती जी ने कहा कल कि अगर इंडी गठबंधन, उन्होंने इंडी गठबंधन भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नरेंद्र मोदी को जेल भेज देंगे। ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा, अगर किसी के ऊपर कोई आरोप होगा, आज न कल उसे जेल जाना ही है। लेकिन जब मीसा भारती ये कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नरेंद्र मोदी को जेल भेज देंगे, भाजपा के कई एक नेताओं को जेल भेज देंगे, तो मीसा भारती को यह बताना चाहिए कि किस आरोप में आप जेल भेजेंगी, कैसे जेल भेजेंगी। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, उनके सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर, मंत्री तो बहुत दूर की बात है, किसी भी अधिकारी के ऊपर सीधे सीधे इस देश का कोई भी विपक्षी नेता कोई इस तरीके का आरोप नहीं लगा पाया है जिससे उन्हें जेल भेजा जा सके। पिछले 10 साल में शायद यह आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार होगी जिस सरकार के 10 साल के शासन के बावजूद एक भी पैसे का, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप सीधे सीधे सरकार के ऊपर नहीं लगा है, और ना ही कोई लगा पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का विपक्ष जो दिन रात पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को ये कहता है कि हम संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही लोकतंत्र और संविधान का ठेकेदार 10 वर्षों में एक आरोप किसी मंत्री या उनके किसी अधिकारी के ऊपर नहीं लगा पाया है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी नेता जो लगातार अपना 2 लोकसभा का चुनाव हार चुकी हो, तीसरी बार प्रत्याशी बनी हुई हो और खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जमानत पे हो, वह नेता जब कहेंगी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नरेंद्र मोदी को जेल भेज देंगे, तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा बड़बोलापन और इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान और कुछ नहीं हो सकता है। वो भी ऐसी स्थिति में जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे, उनके खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश का जनता कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी नेता के द्वारा कहे गए बात को जनता सीधे सीधे अपने ऊपर लेती है। जिस तरीके का भरोसा और विश्वसनीयता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में स्थापित किया है, पूरे दुनिया में पाया है, ऐसा भरोसा और ऐसा विश्वास शायद ही किसी नेता ने कभी पाया होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया के नेता के रूप में देखे जाते हैं। वैश्विक स्तर पे जो भी
वैश्विक स्तर पे भी नरेंद्र मोदी जी का जो अप्रूवल रेटिंग है वह सबसे अधिक है, दुनिया के किसी भी नेता से अधिक है। और ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 10 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। 2002 से लेकर निरंतर वह सरकार के मुखिया के रूप में ही काम कर रहे हैं और 2002 से लेकर 2024 तक के बीच में पिछले 22 सालों में सरकार के मुखिया के नाते किसी भी प्रकार का एक भी आरोप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी विपक्षी नेता या उनकी पार्टियों ने नहीं लगा पाया। और जब मीसा भारती ये कह रही हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो वह नरेंद्र मोदी को जेल भेज देंगे, तो पहले उन मीसा भारती जी को सोचना चाहिए कि आपका जो यह बयान है यह आपके लिए ही कहीं भारी न पड़े। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक वजहों से आपके ऊपर भारी पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पहले से ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई हैं, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे घूम रही हैं और आज नहीं तो कल उस भ्रष्टाचार के लिए आपको सजा मिलना ही है और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो यह तो निश्चित नहीं है कि नरेंद्र मोदी जेल जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन यह निश्चित जरूर है कि आज नहीं तो कल मीसा भारती जी जरूर जेल जाएंगी। इस तरीके का जो बरबोलापन होता है ये अक्सर ऐसे ही नेता करते हैं जो पैदाइशी या सीजनली नेता होते हैं, जिनको राजनीति विरासत में मिलता है। ऐसे नेताओं को जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। इनको समझ में ही नहीं आता कि किस नेता के प्रति जनता के मन में भावना कैसा है, जनता उस नेता के लिए क्या सोचता है। मैं जो आरोप लगा रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं उस नेता के खिलाफ, क्या वह बात वह आरोप उस नेता के ऊपर स्थापित होगा या बैक बाउंस कर जाएगा। मीसा भारती जी का जो ये आरोप है वह पूरी तरीके से बैक बाउंस करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके बातों में, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी लोगों को। जो खुद जमानत पे घूम रही हो गंभीर भ्रष्टाचार के मुद्दे आरोप में, वह अगर कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे व्यक्ति को जेल भेज देंगे जिसके ऊपर अभी तक कोई एक आरोप ही नहीं लगा है। केस मुकदमा तो बाद की बात है, कोई एक राजनीतिक आरोप नहीं लगा है, लेकिन आपके खिलाफ तो अदालती कार्यवाही चल रही हैं, आप अदालत से जमानत में बाहर हैं। पहले मीसा भारती से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने भी एक ऐसा ब्लंडर किया जिसके वजह से उनको खुद सफाई देना पड़ा, और सफाई भी उन्होंने ऐसा दिया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि 9वीं फेल व्यक्ति है, बिल्कुल वह स्थापित करते हैं। खुद से ही उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि वह 9वीं फेल है, उनके अंदर वह बुद्धि नहीं है। जिस तरीके से वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह एक बदला हुआ युवा है, उनका विचार बदला हुआ है, बिल्कुल नहीं। उनका भी विचार वही है जो उनके परिवार का है। जिस तरीके से कहावत है ना कि हाथी का दांत अलग, हाथी का खाने का दांत अलग होता है और दिखाने का अलग, उसी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव का दिखाने वाला चेहरा तो अलग है, लेकिन जो असली चेहरा है वो वही चेहरा है जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों का है। 2 दिन पहले 9 अप्रैल से बसंत नवरात्रि का प्रथम दिन था, 9 अप्रैल, उस दिन कल स्थापन था। उसी दिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने नए अलायंस के साथी मुकेश सहनी के साथ लंच कर रहे थे, और लंच भी कहां कर रहे थे? हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में। जी हाँ, यानी कि वो लंच भी विमान में कर रहे थे। जिस प्रदेश का जनता जमीन पर बैठ के भी लंच करने के लिए सोचता है, उस प्रदेश का नेता जो अपने आप को गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का नेता कहता है, वो लंच कहाँ कर रहा है? हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में। वो लंच करते समय उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, आप सभी लोगों ने देखे होइएगा। मायने इस बात का नहीं है कि वह क्या खा रहे थे, कोई कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र है इस देश में। ऐसे भी लालू परिवार से इस बात का उम्मीद करना कि वह किसी हिंदू त्योहार का मान सम्मान करेंगे, यह मूर्खता ही है। क्योंकि आप सभी ने देखे होइएगा कि पिछले साल सावन के महीने में, जिस महीने के लिए कहा जाता है कि राक्षस भी मांस मदिरा छोड़ देता है, उस सावन के पवित्र महीने में लालू परिवार के घर पे एक मटन पार्टी हुआ था, जिस मटन पार्टी में लालू परिवार के साथ साथ राहुल गांधी भी शिरकत किए थे। 2 या 3 सितंबर की बात था, जिस दिन राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला था। उस दिन तुरंत राहत मिलने के बाद राहुल गांधी सीधे लालू प्रसाद यादव के घर पे आए थे पटना, और वहां पे
मटन चावल का पार्टी किया गया था, सावन के महीना था वो। इसलिए लालू परिवार से इस बात का अपेक्षा करना कि वो हिंदू त्योहारों का सम्मान करेगा यह अन्याय ही होगा। लेकिन इसके लिए खैर कोई बात नहीं है, कोई सम्मान करे ना करे वो अलग बात है। इस देश में ऐसे भी बहुत सारे चुनावी हिंदू और फर्जी हिंदू हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। लेकिन आप क्या खा रहे हैं, आप मटन पार्टी कर रहे हैं कि मछली चावल का पार्टी कर रहे हैं कि आप किस चीज का पार्टी कर रहे हैं, इससे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। फिर आप इसका वीडियो जारी करना, इसका न्यूज बनवाना, इसको चैनलों पे चलवाना, मुझे लगता है कि यह सीधे सीधे एक तरीके से एक समुदाय के भावना को आहत करके दूसरे समुदाय को खुश करने का है। और इसका जो संदर्भ है वो सीधे से वोट से जुड़ा हुआ है। शायद लालू परिवार या तेजस्वी यादव जी को ऐसा लगता है कि हम अगर सनातनी हिंदुओं के मान्यताओं को, उनके भावनाओं को अगर आहत पहुंचाएंगे, उनके भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे, तो शायद जो दूसरे समुदाय के जो मेरा वोट बैंक है उसका भावना मेरे प्रति मजबूत होगा, उनके भावनाओं को सम्मान मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। वो अलग बात है, जिस समुदाय का मैं बात कर रहा हूं उसका एक राजनीतिक कारण अलग है, जिसकी वजह से वो चाहे कुछ भी हो जाए वो वोट मोदी विरोधी पार्टी को ही देंगे। उसके बाद भी जिस तरीके से इस देश का सेकुलर नेता कुछ वोट के लिए हिंदू समुदाय के भावनाओं को आहत करने का प्रयास करता है, वह शर्मनाक है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव के उस मछली खाने वाले वीडियो पे जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने एक सफाई में भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम इस वीडियो के जरिए भाजपाइयों, संघियों और अंधभक्तों का आईक्यू लेवल चेक कर रहे थे। अब यह भी एक हंसी का विषय है कि नौवीं फेल व्यक्ति भी, एक ऐसा नेता जिसको विरासत में सब कुछ मिल गया, वह बिहार के जनता का, हिंदू समुदाय का आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहा है। जी हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उस जनता का जिसको यह लगता है कि नवरात्रि के दौरान या किसी भी हिंदू त्योहारों के दौरान मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, उनके आईक्यू लेवल का टेस्ट कर रहे हैं। इनके हिसाब से उनका आईक्यू लेवल बहुत कमजोर है, जो ऐसा मानते हैं, जिनका यह भावना है कि नवरात्रि में या शिवरात्रि में या कोई भी हिंदू आयोजन जो बड़ा पर्व त्योहार होता है उसमें मांस मंदिरा से बचना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के नजर में उसका आईक्यू लेवल बहुत कमजोर है, वह जाहिल किस्म का लोग हैं, यही कहना चाह रहे तेजस्वी यादव। और यही सब कारण है जिसके वजह से मैं इस बात को कह रहा हूं कि दरअसल खुद ही मोदी विरोधी दल और उनके नेता खुद चाह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीते, और जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नरेंद्र मोदी का टारगेट है अब की बार 400 पार, बेशक वो 400 पार ना हो, लेकिन पिछले बार से तो अधिक ही रहने वाला है सीट, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन ये जो तेजस्वी यादव का जो ये आईक्यू लेवल टेस्ट करने वाला बयान है, या फिर मीसा भारती का जो जेल भेजने वाला बयान है, जिस परिवार का हर एक व्यक्ति जमानत पे है भ्रष्टाचार के मामले में, यह सभी बयान इन लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन बयानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले अगले चुनाव प्रचार में मुद्दा बनाएंगे, एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, जिससे फिर से लालू प्रसाद यादव सहित पूरे इंडी गठबंधन को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और यह जबरदस्त बैक बाउंस करेगा। देखिए क्या होता है, राजनीति में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे मोदी विरोधी दल और उनके नेता बौखलाहट में, छटपटाहट में एक के बाद एक ऐसे ऐसे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जिससे नुकसान उन्हीं का होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।